आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है अपनों ने की दरार। कहानी एक 4 भाइयों की है। उनमें आपस में बहुत प्रेम था, बहुत अपने थे, माता पिता के साथ रहते थे, बहुत अधिक। ये लघु कथा है, इसको आप ऐसे ही ध्यान दें, छोटी सी कहानी है। तो वो 4 भाई थे एक परिवार के, जिनमें आपस में बहुत प्रेम था। एक बार चारों साथ साथ घूमने जंगल की ओर गए तो वहाँ उन्होंने एक कोई ऋषि मुनि को तपस्या करते देखा। तो उन्होंने पूछा कि ऋषिवर कैसे तपस्या कर रहे। पहले सब आपस में बात करते रहे, फिर कहा इनसे पूछें कैसे। पूछा तो उन्होंने आपस में पूछ रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये प्रश्न हम ऋषि से ही करने, थोड़ी देर तो तपस्या भंग होगी, प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा की। थोड़ी देर में वो उठे, उन्होंने अपने जल के छींटे अपने चेहरे पर मारे और उसके बाद उन्होंने ध्यान अपना खोला पूरी तरह से। फल फ्रूट इधर उधर जो भी रखे थे वो उन्होंने अपने व्रत भंग करके थोड़ा बहुत मतलब ग्रहण किया। वो लड़के भी पास में पहुंच गए इसी बहाने से। बोले मैं कोई आपके मार्ग में विघ्न तो नहीं पैदा कर रहा हूँ, कोई अवरोध तो नहीं पैदा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं कुमार, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो लीन ही हो जाता हूँ। ये भोजन, ये चीज़ें ये बीच में ऐसी हैं जो मेरे व्रत में चलती रहती हैं। एक तरह का ये अखंड व्रत है, लेकिन शरीर में फल पहुँचा देना चाहिए, इसीलिए मैं इस आयु को देखते हुए ग्रहण कर लेता हूँ। तो क्या तुम प्रश्न लेकर के आए हो, पूछो। तो किसी ने कहा तुम चारों ही अलग अलग से प्रश्न पूछ लो। तो किसी ने कहा कि मैं चाहता हूँ मेरे पास बहुत अधिक धन हो जाए। एक ने कहा कि उसने कहा कि हाँ हो जाएगा, तुम ऐसा ऐसा करो, तुम लिखो पढ़ो, कुछ कार्य रोजगार कर लो जा कर के, और जाओ इस दिशा की ओर जाओ, तुम्हें काम मिल जाएगा। इस तरह से बताया। दूसरे ने पूछा कि मैं एक स्त्री है, उससे बहुत प्रेम करता हूँ, उसके पिता बड़े वैसे हैं, स्वभाव के उग्र हैं, वो मेरा विवाह नहीं होने देंगे, कैसे हो जाए। तो उन्होंने कहा कि लो बेटा, ये लो जड़ी बूटी लो, उस कन्या को देकर कहना कि अपने पिता को खिला दे, और उसके बाद तुम्हारे मनसा जरूर पूर्ण होगी। खैर वो भी शांत हो गया। तीसरे ने कहा कि मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसी योग साधना करूँ जिससे मैं ईश्वर की प्राप्ति कर सकूँ। तो उन्होंने कहा ये बहुत कठिन होता है, अपने मन पे संयम और विजय प्राप्त करना होता है। ईश्वर की प्राप्ति तो अपने अंदर ही है बेटा, तुम जैसे चाहोगे तुम्हें प्राप्त होगा, दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तुम पूर्ण संतुष्ट हो जाओगे तुम्हें ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। तो जाओ बेटा, ध्यान लगाया करो, ध्यान सबसे बड़ी चीज़ है। उसको ऐसे समझा दिया। अब जो सबसे छोटा था, चौथे नंबर वाला, उसने कहा कि मेरा प्रश्न तो बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ अलग है, पर मुझे हल कैसे मिलेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये मेरे जो जिन्हें मैं अपना कहता हूँ, अपने भाइयों को, ये मेरे अपने हैं, ये जीवन पर्यंत मेरा निर्वाह कर सकेंगे, इसी प्रकार का मुझे प्रेम करते रहेंगे, ये मेरे परिवार के ही तो और मेरे रक्त के ही तो, एक दूसरे के हम लोग अंश हैं। तो मतलब हमारे अंदर एक ही रक्त बह रहा है, हम अपने माता पिता के ही तो अंश हैं, सबके अंदर एक दूसरे का रक्त एक ही सा है। तो क्या हम एक रह सकेंगे, इसकी पहचान कैसे हो। तो वो कहते हैं कि ऋषिवर कहते हैं देखो, संबंधों में भी कौन अपना है कौन पराया है, इसको पहचानना तो बहुत मुश्किल होता है। कहीं पे कुछ गलतफहमियाँ हो जाती हैं, कहीं पे कोई सत्य किसी को गलत लगता है, कोई गलत आदमी सच्चा लगने लगता है, आपस में भी लगने लगते हैं, इसमें क्या कर लोगे। लेकिन बेटा मैं तुम्हें एक घड़ा दे रहा हूँ, छोटा सा घड़ा देते हैं, कहते मैं तुम्हें एक घड़ा दे रहा हूँ, चारों भाई मिलकर के इसको रखो, जाकर अपने घर के अंदर कोई गड्ढा जैसा बना लेना, उसके ऊपर रख देना जिसमें टिका रहे, और इसमें जल भरो। चारों ही भाइयों से कहना कि प्रतिदिन जल भरें। जब तुम चारों जल भरोगे
चारों, तुम चारों कहा, और ये परिपूर्ण ऊपर तक हो जाएगा। तो तुम में अपार प्यार है और तुम में वो मनोकामना तुम्हारी पूर्ण होगी और तुम धन धान्य से परिपूर्ण हो जाओगे। बेटा तुम्हारा विवाह भी बहुत अच्छा होगा, तुम्हारी सब चीज़ें यही भाई लोग करेंगे और सारा परिवार का सारा सुख तुम्हें मिलेगा। तब उसने कहा अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात, मेरे भाई मेरे साथ इतना तो करेंगे ही करेंगे। वो ले गया घड़ा, तो एक भाई ने कहा लाओ भाई मैं रखवाता हूँ। दूसरे ने कहा तुम क्यों चिंता करते हो, ये तो 2 दिन में घड़ा भर जाएगा और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं हम लोग पूरी कर देंगे, है ना। साधु संत ऐसे ही कहते रहते हैं। तो उस घड़े को एक भाई गया, उसने गड्ढा छोटा खोदा करा, उन्होंने कहा तुम जाओ तुम ऐश काटो, हम लोग तीनों मिल कर के करते हैं। वो हट गया आँख के सामने से, उन्होंने सब अपने कराया और पूरी तरह से रख दिया। फिर वो प्रतिदिन उसमें जल भरने लगे। लेकिन ये क्या था कि 1 माह परिपूर्ण हो गया, जल उसमें भरा ही नहीं। तलैटी में जरा सा रह जा रहा था, जरा सा रह जा रहा था, समाप्त होता जा रहा था, भर ही नहीं रहा था। मतलब जब वो भर के आते उस समय तो उन्हें लगता भरा है, लेकिन उसके बाद जैसे ही अगली बाल्टी डालने जाते तो पानी उसमें नहीं होता, फिर डालते तो नहीं होता, फिर डालते नहीं होता। छोटा वाला देखता था रोज जा करके, तो उसमें जल नहीं होता था। तो उसे बहुत चिंता हो गई, कहीं जादू मंत्र किया हुआ घड़ा तो नहीं दे दिया कि जिसमें जल नहीं है। तो उसने कहा कि मैं ऋषि से ही पूछूंगा जाके, भले ही उनकी तपस्या जो खुलने का समय था वो उसी से वहाँ पहुँच गया। और उसने हाथ जोड़े, उनके चरण स्पर्श किए और कहा गुरुवर आपने तो कहा था मेरी सारी इच्छाएं जल्दी पूर्ण हो जाएंगी, मेरे भाई भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसमें पानी भर रहे हैं, और आपने कहा था कि घड़ा भर जाएगा और मैं सारी खुशियों से परिपूर्ण हो जाऊंगा, पूरा फलीभूत हो जाएगा आपका कहा हुआ। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं रहा, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो मैं चलता हूँ। वो घर पहुँचे, उनके बहुत दिन का वो खुश हो गया बेचारा कि इतना बड़ा ऋषि हमारे घर आया है। फल फूल आरती थाली सब उसने करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं करो, मैं तुम्हारे अपनों की पहचान कराने आया हूँ बेटे। तो उन्होंने उस घड़े को देखा चारों ओर से, सब तरफ निरीक्षण परीक्षण किया। बोले ऊपर से तो घड़ा बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन उठाओ इस घड़े को। जब उसने उठाया तो देखा जो तलैटी का गड्ढा है वो बहुत बड़ा था, है ना, और पानी उससे जाके नीचे चला जा रहा था। देखा तो उसमें दरार थी घड़े में पूरे में नीचे से। तब उन्होंने कहा पानी टिकेगा भी कैसे, इसमें पूरे में दरार है। तुम्हारे जो अपने कहे जाने वाले भाई हैं ना, उनसे तुम्हारी खुशियाँ नहीं देखी जा रही थी, उन्होंने ही इसमें हल्के से दरार कर दी थी इन्होंने, कि जब मेहनत वो सब करेंगे तो खुशियाँ तुम्हें अकेले कैसे मिल जाएं। ये है बेटा अपनों की पहचान, कर लो। तीनों के तीनों तुम्हें अकेले ये खुशियाँ पाने देना नहीं चाहते थे, इसकी पहचान कर लो। उसने देखा तो वाकई में उसमें इतनी बारीक से में दरार कर रखी थी कि अगर 1 बाल्टी पानी डालोगे पूरा घड़ा भी आप भर दोगे तो धीरे धीरे करके अगले दिन तक तो वो रिस ही जाएगा। अब गड्ढा भी नीचे इतना बड़ा था कि उसमें जाने के बाद पता ही ना चले। उसने सोच रखा था छोटा सा गड्ढा है, उस पर घड़ा टिका हुआ है। ऐसा नहीं होता है। ईश्वर ने कहा तुम पहचानो बेटा, अकेले मेहनत करो, अकेले जाओ, अकेले दुनिया से लड़ो, तब तुम्हारी अपनी पहचान बनेगी और तुम्हें जो खुशियाँ मिलेंगी उसको तुम पाके खुशियों से झूम उठोगे, है ना। तब तुम्हें लगेगा तुमने कुछ पाया। किसी के वरदान किसी के श्राप से कुछ नहीं होता, अपना जीवन अपने आप बनाया जाता है। तो अपनों की दी हुई दरार थी, उसने हाथ जोड़ लिया और उस दिन से वो संन्यास के मार्ग पर चला गया। धन्यवाद।